Good morning, all. Today we will discuss about how to prevent or treat Alzheimer's disease. अल्जीमर डिसीज़ क्या होता है? ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है, ये ब्रेन से रिलेटेड डिसीज़ है. ये जो पेशेंट्स जिनको वॉकिंग डिसेबिलिटी होती है, चलने में प्रॉब्लम होती है, उन पेशेंट्स को जो डिसीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड एज अल्जीमर डिसीज़. एक्चुअल में जो अल्जीमर डिसीज़ है इसका कोई क्योर नहीं है, इसको ट्रीट नहीं कर सकते, बट इसके जो सिम्टम्स हैं, इसके जो साइंस हैं उसको हम ट्रीट कर सकते हैं और इसका डिसीज़ को बढ़ने से रोक सकते हैं. और इसके लिए हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ते हैं. फॉर एग्जांपल डाइट, एक्सरसाइज और हमारे घर का जो एनवायरनमेंट है उसको काम एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है, कूल एंड काम एनवायरनमेंट. अल्जीमर डिसीज़ जो है इसका रिस्क कम करने के लिए और इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या है, हमें हार्ट हेल्दी डाइट लेनी पड़ती है जो हमारे हार्ट के लिए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इम्प्रूव करती है, हमें मेंटली एंड सोशली एक्टिव रखती है और अंडरलाइंग कंडीशंस जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ को जो है मैनेज करती है एंड इनफ स्लीप लेने में हमें हेल्प करती है. बिकॉज अल्जीमर डिसीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनको स्लीपिंग डिस्टर्बेंस भी होता है. इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? मेडिकेशन. इसके लिए मेडिसिन्स अवेलेबल हैं जो हमारे ब्रेन में अमाइलॉइड प्लेक्स बन जाते हैं. जैसे जो ज़्यादा ऑयली ग्रीजी फूड खाने से प्लेक्स बन जाते हैं जो दैट हेल्प रिड्यूस अमाइलॉइड प्लेक्स, और ये अमाइलॉइड प्लेक्स जो है उसको कम करती है मेडिसिन और इस डिसीज़ के जो सिम्टम्स हैं उसको रिड्यूस करती है और पेशेंट की जो कोग्निटिव फंक्शन है, उसकी जो इंटेलिजेंस है ब्रेन की, बात करने की, समझने की, अंडरस्टैंड करने की, कैलकुलेशंस की जो प्रॉब्लम है उसको जो है ये ट्रीट करती है. लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट क्या है? एक्सरसाइज. हमें इस डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए रेगुलरली एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है, मतलब हमारे मसल्स के लिए जो हेल्दी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, उससे जो है हम इस डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं और एक्सरसाइज से इससे रिलेटेड जो डिप्रेशन है उसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है. डाइट, एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट. फॉर एग्ज़ाम्पल जो है फ्रेश प्रोड्यूस जो है, फ्रेश डाइट जो है एंड हेल्दी ऑयल्स वाली जो डाइट है उससे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. स्ट्रेस मैनेजमेंट. क्रॉनिक स्ट्रेस जो है उसको प्रिवेंट करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे तो वो हमारे ब्रेन के लिए हेल्दी होती है जिससे इस डिसीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है. थेरेपीज़. कॉग्निटिव ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ जो हमारे ब्रेन को चैलेंज करती हैं जैसे पज़ल, न्यू स्किल्स को लर्न करना, इससे हमारी कॉग्निटिव फंक्शनिंग इम्प्रूव होती है. ठीक है. सोशल इंगेजमेंट. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सोशली एक्टिव रहना जो है वो कॉग्निटिव डिक्लाइन को प्रिवेंट करता है. कॉग्निटिव डिक्लाइन हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी इंटेलिजेंस, कंसंट्रेशन, मेमोरी, इसको इम्प्रूव करता है. रेमिसेंस एंड लाइफ स्टोरी वर्क. मतलब इससे हमें क्या है, हमारा मूड और वेलबींग जो है वो इम्प्रूव होता है. ठीक है. सपोर्टिव एनवायरनमेंट, काम एंड फेमिलियर एनवायरनमेंट जो है वो हमने क्रिएट करना है जिससे एजिटेशन जो है, घबराहट है, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं. पर्सन जो कीपिंग द पर्सन इन कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ एज मच एज पॉसिबल एंड हैविंग वेल लव्ड ऑब्जेक्ट्स अराउंड कैन इम्प्रूव इन फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी. मतलब अपने फैमिली मेम्बर्स के, अपने रिलेटिव्स के, नोन पर्सन्स के बीच में रहना और अपने आसपास जो है अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो है देख के पर्सन जो है उसकी सिक्योरिटी की सेंस ऑफ सिक्योरिटी इम्प्रूव होती है. इससे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. प्रिवेंशन. मेन प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? एक्सरसाइज रेगुलरली. एक्सरसाइज से हमारा ब्लड फ्लो जो है वो इम्प्रूव होता है ब्रेन में और ऑक्सीजन इम्प्रूव होती है जिससे ब्रेन से रिलेटेड डिसीज़ जो है ये अल्जीमर डिसीज़ ये प्रिवेंट होती है या इसके सिम्टम्स जो हैं वो डिक्रीज़ होती हैं.
साइन एंड सिम्टम्स कम होते हैं। ईट अ हेल्दी डाइट, हमने हेल्दी डाइट लेनी है, फॉर एग्जांपल डैश डाइट और मेडिटेरेनियन डाइट जो है वो ले सकते हैं। इससे फ्रेश प्रोड्यूस वाली डाइट जो है वो हमने लेनी है। हेल्दी ऑयल्स एंड लो सैचुरेटेड फैट्स जो हैं, इससे हम इस डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंश्योर एडिक्वेट प्रोटीन लेना है। स्टे मेंटली एक्टिव रहना है। जो एक्टिविटीज़ ब्रेन को चैलेंज करती हैं, फॉर एग्जांपल रीडिंग, पजल्स, लर्निंग न्यू हॉबीज़ और लैंग्वेज, इससे हम अपने ब्रेन की जो डिक्रीज्ड एबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टे सोशली एक्टिव, सोशली कनेक्टेड, सोशल रिलेशनशिप्स में और ग्रुप एक्टिविटीज़ में हमने पार्टिसिपेट करना है, सोशल गैदरिंग्स में हमने पार्टिसिपेट करना है। मैनेज कार्डियोवास्कुलर हेल्थ जो है, हमारी हार्ट की हेल्थ जो है उसको मेंटेन करना है। कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर, हमने हाई ब्लड प्रेशर जो है उसको प्रिवेंट करना है, हाई कोलेस्ट्रॉल को प्रिवेंट करना है एंड डायबिटीज़ को प्रिवेंट करना है। इसके लिए हम मेडिसिन ले सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट ले सकते हैं, लेस ऑयल कम कर सकते हैं अपनी डाइट में। अगर पेशेंट या वो पर्सन जो है वो स्मोक कर रहा है तो स्मोकिंग को प्रिवेंट करना है। अदर फैक्टर्स दैट इज़ हेल्दी वेट मेंटेन करना है, क्वालिटी स्लीप लेनी है हमने to prevent Alzheimer's disease. This is all about how to prevent Alzheimer's disease. Alzheimer disease जो है ये यंग एज ग्रुप में या जो है ओल्ड पेशेंट्स में ज़्यादा देखी जाती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे बेस्ट क्या है, वॉक जो है हम छोटे से एरिया में वॉक कर सकते हैं, जिससे हम इस अल्ज़ीमर डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं और पेशेंट जो है उसकी हेल्थ को रिस्टोर कर सकते हैं, उसकी डिसीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस कर सकते हैं एंड प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। Thank you all. This is all about how to prevent Alzheimer's disease.